नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। ईरान और इजराइल के बीच तनाव का असर भारत के उद्योगों पर दिख रहा है। गुजरात से आने वाले केमिकल की सप्लाई बाधित होने से उत्तर प्रदेश के कानपुर और कानपुर देहात की हौजरी फैक्ट्रियों का करीब 30% उत्पादन ठप हो गया है। गैस संकट के कारण कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा, जिससे लागत बढ़ी है। फैक्ट्री मालिकों ने बैठक कर दाम बढ़ाने पर विचार किया। अगर सप्लाई जल्द नहीं मिली तो उद्योग बंद होने और मजदूरों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। आगे देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में कमी आई है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के कानपुर और कानपुर देहात की हौजरी यानी रेडीमेड कपड़ा फैक्ट्रियों पर पड़ रहा है। कानपुर क्षेत्र में करीब 30% फैक्ट्रियां इस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और इनमें इस्तेमाल होने वाला मुख्य केमिकल गुजरात से आता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से गैस की कमी के कारण केमिकल की सप्लाई बाधित हो गई है। कई फैक्ट्रियों में उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे मजदूरों की नौकरी और फैक्ट्री का काम दोनों संकट में है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट्री मालिकों ने एक बैठक की। बैठक में उत्पादन रुकने और लागत बढ़ने की समस्या पर चर्चा हुई। मालिकों का कहना है कि अगर सप्लाई की स्थिति सुधरी नहीं तो कुछ फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उत्पादन जारी रखने और मजदूरों की नौकरी बचाने के लिए उत्पादों की कीमत बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। फैक्ट्री संचालकों का कहना है कि भारत में अभी तक ऐसी आधुनिक तकनीक का अभाव है जैसी चीन और अमेरिका में है। वहां अंतरराष्ट्रीय तनाव के बावजूद उद्योग ज्यादा प्रभावित नहीं होते। ये हुई है कि मार्केट में करीब मेरे ख्याल में 10-12 साल से कोई रेट नहीं बढ़े थे और हर चीज़ में कलर में आ गए महंगाई, कोयले में महंगाई आ गई, सोडा में महंगाई आ गई और कास्टिक में महंगाई आ गई, केमिकल्स में आ गए। तो सब में थोड़ा-थोड़ा पैसा अगर बढ़ाया जाएगा तभी हमारा व्यापार चल पाएगा। इसी की चर्चा थी। युद्ध का सर कितना असर पड़ा आपको? युद्ध का असर पड़ा हुआ है, युद्ध का असर पड़ा हुआ है। किस तरीके का असर फैक्ट्रियों पर पड़ा है? इसमें देखिए गैस है, गैस से जो है जो आइटम बनते हैं, प्लास्टिक दाने के रेट बढ़ गए, जिससे प्लास्टिक की महंगी हो गई काफ़ी। हम लोगों के यहाँ पैकिंग में प्लास्टिक का भी काम होता है, लेबर भी बढ़ गई, हर चीज़ें। दूसरा ये है कि सरकार की जो नीति है, नीति के हिसाब से जैसे मान लीजिए जो है जीएसटी वाले हैं, छोटे-छोटे चौराहों में जीएसटी वाले खड़े हैं, माल रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जब सरकार को टैक्स जा रहा है, जीएसटी लागू हो गया है, जीएसटी में सबने एक समान कर दे दिया है, तो इस जगह-जगह रोक करके क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है व्यापारियों का? इंडस्ट्रीज पे असर इस पीछे आ रहा है कि वॉर की वजह से जो केमिकल्स बेसिकली जो क्रूड का रेट बढ़ा है, उसकी वजह से केमिकल का रेट बढ़ा। रेट बढ़ने से एक तो केमिकल्स की शॉर्टेज हो रही है एंड शॉर्टेज के अलावा यहाँ के जो उद्यमी हैं, उनकी सेविंग्स कम से कम मतलब घटती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है। एंड अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इंडस्ट्री को रोकने के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। भाई कोई भी इंसान लॉस में नहीं चलाएगा इंडस्ट्री। अगर रोकेंगे तो सबसे ज़्यादा असर अनएम्प्लॉयमेंट पे आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आज आप लोगों की मीटिंग हुई है, कुछ चर्चाएँ भी हुई हैं, जी, रेट बढ़ाने की बात हुई है, जी। तो किस तरीके की आज जो है मीटिंग में चर्चाएँ हुई हैं और किस तरीके का सुझाव दिया गया? सुझाव ये दिया गया है कि एक मिनिमल प्राइस फिलहाल बढ़ाया जाएगा, बेसिक प्राइस एक बढ़ाया जाएगा डाइंग ब्लीचिंग में, ताकि हम लोग की भी जेब पे असर ना पड़े ज़्यादा, जितना कॉस्ट बढ़ रहा है एटलीस्ट उतना तो हम बाज़ार से ले पाएँ और बायर पे भी बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। क्या उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर हो या कानपुर देहात, इंडस्ट्री जी। का बड़ा क्षेत्र माना जाता है। हाँ जी। हौजरी का कितना बड़ा काम अपने शहर में है, पूरे उत्तर अगर हम प्रदेश उत्तर से? प्रदेश की बात करें तो लगभग 25 से 30% तो कानपुर के अंदर आज काम है ही, लेकिन ये काम घटता चला जा रहा है, डे बाय डे। कानपुर एक मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, आज के दिन उस हिसाब से कानपुर की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो इस वैल्यू को अगर हमको मेंटेन रखनी है, तो यहाँ के उद्यमियों को इस चीज़ पे थोड़ी-सी चर्चा करनी पड़ेगी, किस किस तरीके से हम नई टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आएँ। आज के दिन अगर हम बात करें तो चाइना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जी, देखिए जहाँ पर भी आज हम लोग छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, हम लोगों के यहाँ जो भी रॉ मटेरियल वगैरह आता है, वो आता तो सब बड़ी इंडस्ट्री से है। बड़ी इंडस्ट्री में जो है कुछ उनके आइटम जो है इम्पोर्ट होते हैं, तो एक तो उनके यहाँ सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरा ये है कि हम लोगों के यहाँ कॉस्टिंग जो है 25 से 40% तक बढ़ रही है। कुछ-कुछ आइटमों में तो 90% तक बढ़ गई। यहाँ जैसे हम लोग के यहाँ प्लास्टिक है, पैकिंग के लिए रोल में लगती है। वो पन्नी की जो कीमत हमारे यहाँ ₹100 किलो का पन्नी लगती थी, आज वो ₹190 किलो की हो गई है। तो हम लोगों को तो बहुत उत्पीड़न हो ही रहा है इससे। कानपुर देहात में आ गई है।
और अप्रत्याशित रूप से हर चीज़ों के दाम, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो सीट हो, रॉ मटेरियल हो, ये एकदम से वृद्धि बेहताशा हो रही है, जिसकी वजह से उद्योगों का संचालन बहुत कठिन हो रहा है। खास करके एमएसएमईज के पास इतनी पूंजी नहीं होती है क्योंकि अपना जो है वो सर्वाइवल कर पाए। रॉ मटेरियल जो है वो दोगुने दुगने दामों पर हो गया है और पैसे देने पर भी तमाम जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का है या केमिकल है वो उपलब्ध नहीं है। तो इसी संदर्भ में ये एक बैठक बुलाई गई थी कि इस उद्योग का सर्वाइवल कैसे हो। तो ये यूपी डायरेक्ट है एसोसिएशन की मीटिंग है, आज यहाँ पर पीआईए कार्यालय में संपन्न हुई। इसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है, ज़्यादा बोझ न डालते हुए रंगाई की प्रोसेसिंग में 5 रुपये और धुलाई की प्रोसेसिंग में 3 रुपये तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे कि कुछ हद तक हम आगे काम करने के लायक बन सकें। और अगली मीटिंग में फिर और निर्णय लिया जाएगा कि उस समय क्या परिस्थिति बनेगी, जैसा भी होगा। और हमारे सारे एसोसिएशन के मेंबर्स आए और सबने सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया है कि हम लोग सब मिल के 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लगाएंगे और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लगाएंगे तत्काल प्रभाव से। अगर जल्द ही गैस और केमिकल की सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो कानपुर की हौजरी इंडस्ट्री पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हजारों मजदूरों की रोजी रोटी संकट खतरे में पड़ सकती है और फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ सकता है। इस समय उद्योग और मजदूर दोनों को मदद की जरूरत है ताकि उत्पादन फिर से शुरू हो सके और रोजगार सुरक्षित रहे।